वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम सिलसिला है इफ्तार के पकवान का और हम मौजूद हैं शेफ फरजाना की किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? खैरियत से आप? जी। कैसे गुजर रहे हैं? रमज़ान 12वां रोज़ा हो गया जी, पता भी नहीं चला। पता ही नहीं चला। देखिए आप, ख़ास बात यह है कि अब जो है ना वो दिन जो है वो एकदम ऐसे गुजर रहे हैं कि हफ्तों की तरह गुजरते चले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। क्या रूटीन रहता है? घर पे क्या करती हैं आप? इफ्तार घर पे करती हैं, बाहर करती हैं? इफ्तार तो घर पे। इफ्तार घर पे ही करती हैं, ठीक है माशाल्लाह। और सहरी कहाँ करती हैं? सहरी भी घर पे। अभी तक कोई सहरी बाहर किया आपने? कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाके कहीं डाइन आउट किया हो? नहीं, सहरी में मैं नहीं जाती। सहरी में बहुत कम, बहुत ही कम, ना होने के बराबर। वरना सहरी घर पे ही होती क्योंकि सहरी में इतना खाया भी नहीं जाता। सहरी में नहीं खाया जाता, अच्छा। और उसमें इफ्तारी में आप जाती हैं? इफ्तार पे हाँ होता है कभी के, कभी फैमिली के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ, इस तरह। फ्रेंड्स के साथ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जब आप खाने पकाती हैं तो क्या सेहत का ये ख्याल रखती हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो तो उसमें क्या करना चाहिए या किस तरीके से इसको? क्योंकि आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त से डॉक्टर मुनीर मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह अमेरिकन ट्रेंड हैं और उनसे जो है ना हम जानेंगे ख़ास तौर पे डाइट के हवाले से भी कि यानी अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसमें क्या, किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, और अगर किसी को शुगर है तो किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं आप? ये बताएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर में मेरी जो मदर है उनको डायबिटीज़ भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है, फिर फादर है उनको भी, तो नमक का कम से कम इस्तेमाल होता है। फिर कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर खाने जो हैं वो ऑलिव ऑयल में बने। ज़्यादातर खाने ऑलिव ऑयल में। अच्छा डॉक्टर मुनीर साहब को अगर माइक लग जाएगा हमारे पास आ गए तो हम इनसे कुछ बात भी करते रहेंगे, तो इनसे थोड़ी सी मेडिकल पे हम वो भी लेते रहेंगे, टिप्स भी लेते रहेंगे और साथ साथ आपकी कुकिंग भी होती रहेगी। क्या बना रही है वैसे, मुझे आज ये बताइएगा। अच्छा, आज हमारे साथ मलका मसाले मौजूद हैं। मलका मसाले आपके साथ हैं? अच्छा। बिल्कुल, इससे आज हम बनाएंगे तंदूरी। पहले नहीं होते थे आपके साथ? होते हैं, ऑन एंड ऑफ होते हैं हमारे साथ। अच्छा, जी। आज है, आज मलका मसाले के साथ हम बना रहे हैं तंदूरी फ्राइड चिलीज और तंदूरी फ्राइड चिलीज। जी, स्टफ चिलीज बना रहे हैं, तंदूरी स्टफ चिलीज। तो ये तंदूर में पकेंगी? नहीं, फ्लेवर तंदूरी, जो मसाले का नाम है तंदूरी मसाला। क्या वजह क्या है तंदूरी खाने की? तंदूरी का एक तो कलर थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का होता है, थोड़ा सा रेडनेस की तरफ होता है, और थोड़ा ये कि इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फ्लेवर भी डिफरेंट, हाँ। अच्छा। और दूसरी जो हमारी रेसिपी है वो है शरबत, जो आज हम बना रहे हैं मरहबा के शरबत गुले बहार। गुले बहार, ये गुल बहार है या गुले बहार है? मैं पिछले पूरे साल ही सोचता रहा कि आपसे पूछूंगा, लेकिन 30 रोज से पूरे हुए। देखिए, जो पढ़ने जो इसमें पढ़ सकते हैं वो है गुल बहार। गुल बहार है, लेकिन आप गुले बहार कहते हैं क्योंकि मेरे पास जो अभी पॉइंटर्स आए हैं उसमें गुले बहार। इंग्लिश में देख लेते ना कि गुल बहार लिखा हुआ है या गुले बहार है। मेरे ख्याल में देखिए गुल बहार है। मरहबा गुल बहार ही नहीं है, अभी गुल बहार है ना। इस दफा मैंने सोचा था कि जिस दिन ये गुलबहार शरबत हमारे पास आया और शेफ ने गुले बहार कहा, मैं उसी दिन टोक दूंगा। मैंने आज गुले बहार इसलिए कहा कि मेरे पास जो पॉइंटर्स आए उसमें गुले बहार लिखा हुआ है, तो मैंने कहा शायद गुले, लेकिन अभी मैंने बहार देखा गुल बहार, लेकिन गुल बहार भी होता है। जी। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि मैं गुल बहार को फुल बहार कहता हूँ। गुल बहार की जो खास बात है मरहबा के शरबत की, वो ये है कि ये खालिस जड़ी बूटियों और फलों फूलों के जो अर्कियातों से बनाया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। ये बड़ा ज़बरदस्त मशरिकी शरबत जो है ना, विजडम ऑफ नेचर। अच्छा ठीक है, यहाँ हम जो है ना खुश आमदीद भी कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वो कैमरा आपके सामने है और माइक आपको लग चुका है और हम आपको खुश आमदीद कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से सर? फर्स्ट क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपसे ज़रा डाइट टिप्स आज हम लेंगे। आप चाहें तो कैमरे पे देख के बताते रहिएगा हमें डाइट टिप्स के किस तरीके से इंसान जो है ना वो हेल्दी रह सकता है, और ख़ासतौर पर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ जो हैं वो क्या परहेज़ करें, ये आज आपने बताना है ताकि हम किचन में उन चीज़ों पे अमल भी करते रहें। लेकिन इससे पहले एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और हमारा ये प्रोग्राम इफ्तार के पकवान विद शेफ़ फरजाना अनवर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम इफ्तार के पकवान और शेफ फरजाना के साथ यहाँ मौजूद है। अच्छा, क्या आज बनाने जा रही है शेफ फरजाना? ये जो आपने बताई है तंदूरी चिलीज जो है जी, इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी? जी बताएं। अच्छा, इसका जो
पहले हम बैटर बनाएंगे। मेरे पास बेसन है, इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया है और यहाँ मेरे पास मलका मसाले का तंदूरी मसाला है। ठीक है? तंदूरी मसाला जी, तो तंदूरी मसाला मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने इसमें तंदूरी मसाला शामिल करना है। ठीक है, और तंदूरी मसाला आपने बेसन शामिल किया है, जीरा शामिल किया है और तंदूरी मसाला और तंदूरी मसाला। ठीक है, बेसन कितना था? बेसन हमारे पास तकरीबन 1 से सवा कप के करीब बेसन। सवा कप, 300-400 ग्राम होगा मेरे जी। ख्याल में। और यहाँ मेरे पास बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा है। बेकिंग सोडा भी डालना है खाने का, ये हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। ठीक है, और इसको आपने मिक्स करना है। अच्छा, मुझे पानी का जग ये लीजिए आप। और कुछ चाहिए आपको? नहीं बस है? नहीं, बताइए, कुछ और हेल्प करनी है तो मैं हेल्प कर देता हूँ आपको। इसका आपने बस बैटर बना लेना है। इसका बैटर बना लेना आपने, यानी इसके अंदर तंदूरी मसाला और कोई मसाले डालेंगे? नमक डलेगा? नहीं, नमक वमक कुछ नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि हमने ऐसा मसाला अब टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। रोजा ना हो तो फिर टेस्ट कर हाँ, अगर रोजा ना हो तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप शामिल कर सकते हैं नमक। ठीक है, और क्या इसमें शामिल होगा? ये तंदूरी मसाले का कलर देखिए नाज़रीन कितना ज़बरदस्त आया है कि बेसन का कलर ही चेंज हो गया जी। अच्छा, स्टफ इसमें आज मैं पहले भी कह रहा था कि चिकन की क्यों कमी है, आज भी इसमें जी चिकन भी तो स्टफ कर सकते हैं हम। चिकन भी कर सकते हैं, लेकिन हम पोटैटो स्टफ आप पोटैटो करेंगे, इसलिए कि महंगाई के दौर में पोटैटो भी बड़ी बात है। अच्छा, मेरे पास कढ़ाई है, यहाँ हमारे पास मौजूद है शफक कुकिंग ऑयल, जिसमें हम अपने जो है वो कुकिंग करेंगे। और 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें शफक कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी और ये थोड़ा सा गर्म होगा। ठीक, तो हम इसमें शामिल कर देंगे राई दाना। ठीक है, राई दाना जब कड़कड़ाने लगेगा तो हम इसमें शामिल करेंगे आलू। जो हमारे पास 2 दरमियाने आलू थे जिनको छिलका उतार के मैंने उबाल के मैश कर लिया था, वो शामिल करेंगे। और हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाले और ऐड करेंगे। ठीक, ये फिलिंग में गया, ये बैटर में, ये बैटर में गया। फिर हम मिर्चों के अंदर फिलिंग करेंगे। अच्छा, ये आपने बैटर बना लिया, इसके अंदर डिप करके शावर देके इसको करेंगे, जैसे और वो फिलिंग हम बन जाएगी। तली हुई मिर्चें खाते हैं, तली हुई मिर्चें जैसे खाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप डॉक्टर साहब की तरफ थोड़ा जाना चाहेंगे तो ज़रा उनको भी फोकस कर लीजिएगा ताकि हम डॉक्टर साहब से बात कर सकें, जो कि डाइट की बात की जा रही है। डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी ये है कि ये जियाटिक मेडिसिन भी जानते हैं, यानी बूढ़े लोगों की, हम लोग तो खैर माशाल्लाह जवान हैं, लेकिन बूढ़े लोगों की जो बीमारियाँ होती हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, साथ साथ मेडिसिन से रिलेटेड तमाम चीज़ें जानते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा नाम भी इनका चल जाए ताकि लोगों को पता चले। डॉक्टर मुनीर हमारे साथ जो है ना यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है वो क्या करें? क्या नमक बिल्कुल बंद कर दें, चिकनाई बंद कर दें? किन किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए ब्लड प्रेशर जिन लोगों को? सही कहा आपने, जब ब्लड प्रेशर जिनको है वो नमक या तो बंद कर दें, या एक नमक का सब्स्टिट्यूट आता है जिसे कहते हैं राइट सॉल्ट। लेकिन क्या कहते हैं सर? RITE, राइट सॉल्ट। ये किस्म का कार्डियक सॉल्ट है। अब इसका कोई मुकाबले का सॉल्ट नहीं है। एक ज़माने में लो सॉल्ट आता था, नो सॉल्ट, वो भी बंद हो गया अब इसमें। लेकिन ये नमक जो भी इस्तेमाल करेगा वो डॉक्टर से अपने मशवरा कर लें, कि इसके और भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा जो है ना, आदमी कोई भी इंसान इफ्तारी के बाद थोड़ा आधा घंटा पैदल चले। अच्छा, ताकि एक किस्म की एक एरोबिक एक्सरसाइज करे, एक किस्म का कार्डियक रिहैब भी है, एंड इट विल हेल्प टू बर्न ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल का बर्न होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल का बर्न होना, यानी अच्छा, ये सिर्फ पैदल ही चल सकता है या साइकिलिंग भी कर सकता है? आजकल रुझान आ गया है। हाँ, साइकिलिंग आ गई। साइकिलिंग का अर्गोमीटर बाइसिकल्स हैं, आप उससे करें। माउंटेन बाइक से अगर कर लें, बाइसिकलिंग आप स्टेशनरी से भी कर सकते हैं, माउंटेन बाइक से भी कर सकते हैं। ठीक ठीक। खासतौर पे CUE पे तो अभी बाकायदा इन्होंने बाइसिकल के लिए वो बना दिया है, रात तो बाकायदा किराए की भी साइकिलें मिल रही है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो 50 साल पहले मिलती थी, मैं बच्चा था तो क्लिफ्टन जाया करता था। ठीक है, ठीक। उसके बाद ये कि वो मुरगन गजाएं ना खाएं। मुरगन गजाएं नहीं खाएं। मुरगन गजाएं खा के हम सारा अच्छा, बस सर ये बता दीजिएगा, लोग मुरगन को समझते हैं सर मुर्गी खाने को मुरगन गजाएं कह रहे हैं। नहीं, तेल से भरी हुई, जैसे कौरमे, निहारी, घी, तेल से रोगन जिसमें हो, हाँ, वो चीज़ नहीं, वो अवॉइड करनी। ठीक है। अच्छा नाजरीन, ये बिल्कुल तो सर आपकी तरफ दोबारा आएंगे। ये नाजरीन देख लें, आपकी जो इसकी फिलिंग है, ये चिली तंदूरी फिलिंग तैयार हो गई है नाजरीन, और जो बैटर है वो भी तैयार हो गया है।
अब इसके अंदर हम फिलिंग करते जाएंगे, शफक और ऑयल उसके हम बाद डालेंगे, शफक जो ऑयल डाल जिस के हम तरह हम फ्राई करते पकौड़े फ्राई करते जाएंगे। हैं। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं ना जाइएगा, हम छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए इफ्तार के पकवान और मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम, इफ्तार के पकवान। शेफ़ फरजाना अनवर हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्ती तंदूरी चिलीज़ जो है वो बनाई जा रही हैं, जो कि पोटैटो स्टफ्ड चिलीज़ हैं। अच्छा, इनको मैंने रोक लिया था, मैंने कहा था कि प्लीज़ रुक जाएं ताकि जो है वो कुछ हम लोगों को दिखा भी सकें और लोगों को पता हो कि हम किस तरीके से ये बनाने जा रहे हैं। तो इस वजह से हम ये ज़रा सा दिखाइएगा। पहले तो ये दिखाइए कि ये जो हम बना रहे हैं ये देख लिए नाज़रीन आप, ये जो है ये चिलीज़। अच्छा, अब कलर आप देखें, पिंक जी कलर तो बहुत ज़बरदस्त है जनाब, सब जवाब ही नहीं। अब मुझे आप बताएं, एक ये दो जो चिलीज़ रह गई इधर, बल्कि एक चिली बस हमने जो ये बैटर बनाए हैं, ये देखें नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे, जरा दिखाइएगा। डिप करना है अच्छी तरह से, ये देख अच्छी तरह से डिप करने के बाद, और अच्छी तरह से डिप करने के बाद और उसके बाद इसको आपने अपनी कढ़ाई में डाल देना। कढ़ाई में लेकिन डाल। कढ़ाई में अच्छा, डॉक्टर साहब का एक जगह सवाल था, वो ये कह रहे थे कि कितनी देर ये पकेंगी। उनका मकसद ये था कि ग्रीन चिलीज या ग्रीन वेजिटेबल्स जो है बहुत जल्द अपनी जो विटामिन्स वाली इफादियत होती है वो खो देती हैं। डॉक्टर साहब यही वजह है? राइट, एग्रीड। क्या पूछ रहे थे आप? उसमें यही कि अगर बहुत ज़्यादा अगर आप उसको करें ना तेल को, तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है, विच इज़ बिकम हार्मफुल। अच्छा, और उसमें काफ़ी फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, वो भी हार्मफुल होते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो वेजिटेबल्स हैं उसमें या ऑयल में? ऑयल में भी और वेजिटेबल में भी। अच्छा, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। ऑयल तो वैसे भी 2 दफ़ा के बाद आपको यूज 2 दफ़ा के बाद नहीं, तो अब माशाल्लाह हमारी दुकानों पे तो 20-20 30 दफ़ा यूज़ हो रहा होता है। बिल्कुल। और वो जो पकोड़े और समोसे में जितने लजीज लग रहे होते हैं इतने तो घर के भी नहीं लग रहे होते हैं। वही मजे ले लेके खा रहे होते हैं। हाँ, वो आप भी मजे ले लेके खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, खाली मुझे ही ना बोलें। मैंने खैर जो है वो पिछले साल से ये किया है कि मैं घर में बना के मैंने अभी frozen देखें, item- आप ये बात ना करें, आप 2 दिन पहले आपको मैंने इफ्तारी करते हुए देखा और आपका वीलॉग भी देखा और आपकी प्लेट जो है ना वो समोसे और बाकी चीज़ों से भरी हुई थी। तो इसलिए आप मुझसे ये नहीं कह सकती कि आप नहीं खाती या नहीं, आप मैंने तो परहेज कहा है कि मैं खाती हूँ, परहेज फिर तो अभी मैं 2 दिन बिल्कुल पहले आपने बाहर इफ्तारी नहीं की बिल्कुल की है। और आपने उस इफ्तारी में समोसे नहीं समोसे प्लेट में आपकी तली हुई चीज़ें थी, फ्राइड समोसे ही थे, टेम्पुरा था, चिकन हाँ। टेम्पुरा था, स्पैगेटीज थे, जो चाउमीन था, हाँ और इसी तरह की कोई एक आध थी ना, एक आध चीज़ कोई फ्राइड, सब फ्राइड चीज़ें थी नाज़रीन। आप देखें ये सब कहने वाली बातें होती हैं, टीवी पे कुछ और बाहर भी कुछ। नहीं, मैं तो ऑन एयर भी कहती हूँ कि आपको अपना कभी मूड अच्छा करना हो तो आपको जरूर महीने में जाना एक दफा चाहिए। बाहर जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़रा मुझे बताइएगा, शुगर के जो मरीज़ हैं जी, जिनको कि ज़ियाबतीस हो, उनको शक्कर के अलावा किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए? बहुत सारे लोग जो है ना इसमें फिर गुड़ इस्तेमाल करते हैं, गुड़ भी शक्कर ही होती है। इसके अलावा जो है ना लोग बहुत सारी मिठाई खाते हैं, फिर ये फ्रूट्स चाट में चीनी डाल देते हैं। इसके अलावा जो है ना ये बहुत मुरगन गज़ाएं अच्छा, मुझे खाते ये हैं। बताएं कि खजूर जो है, लोग कहते हैं यार खजूर और फल तो फल हैं, अब केला और अमरूद और कीनू और ये सब चीज़ें खा सकते हैं? लिमिट में खा सकते हैं, बिल्कुल। कितनी लिमिट होनी चाहिए? जैसे 1 से 2 केले खा लिए, 1 सेब खा लिया। अब सर लोग ये भी कहते हैं कि जी एक एक तमाम फल खरीद लेते हैं, बिल्कुल 1-1 खा सकते हैं। और एक एक सर वो एक एक मिला के तो बहुत हो जाता है। मुझे 1-2 डॉक्टर से कहा कि यार एक का मतलब तो एक क्वांटिटी एक ही है, मतलब अब इसमें या तो आधा सेब और आधी चीज़ें ये कर लो। हाँ, अगर सारे आप फल एक एक खा लेंगे तो फिर वो तरबूज भी ले आते हैं, एक खरबूजा भी एक ले आते हैं और कीनू भी एक रख लेते हैं। कहते हैं भाई डॉक्टर ने बोला है एक एक खाना है, तो हमने तमाम चीज़ें, एक चीकू भी रख लेते हैं। अब आप सोचे ना कि ये तमाम फल अगर आप मिलाएंगे तो इतना बड़ा बोल बन जाएगा इन तमाम फलों को एक एक तरबूज मिला का 1 फांक और खरबूजे की 1 फांक, वो ज़्यादा कुछ बनेगा चलें नहीं। ठीक है। और चीकू? चीकू आधा चीकू डाल दें, आधा कर दें आप, हाँ। बाकी तो एक कह रहे हैं। आड़ू? आड़ू भी आड़ू तो 1 खा सकते हैं, आड़ू एक खा सकते हैं, खजूर 1 खा सकते हैं, खजूर एक खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। और कीनू? कीनू 1 खा ले पूरा, कीनू में नुकसान नहीं है, कीनू में नुकसान नहीं है, ना। फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि जो यानी शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि चावल का भी परहेज करें, पुलाव नहीं खाएं, खास तौर ना पर खाएं, बिरयानी खा लें ना लेकिन पुलाव खाएं, नहीं खाएं। बिरयानी भी ना खाएं, बिरयानी भी ना खाएं तो ना। खाएं क्या? और सादा चावल खा सकते हैं दाल के साथ। तो बिरयानी में तो पीच निकली हुई होती है चावल की, बिरयानी पुलाव की तरह तो नहीं होती नहीं, फिर भी उसमें बहुत वो मुरगन होती है, हैं?
मुरगन होती है, fatty मुरगन होती है, जी हाँ, यानी चिकनाई वगैरह काफ़ी होती है चिकनाई उसमें। वगैरह काफ़ी होती है उसमें। वो भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, नो। ठीक है, आप कहते हैं कि जो सिर्फ चावल है उबले हुए, वो कितनी दफ़ा पानी निकाला जाए चावलों का? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा पानी निकाला जाए। और रोटी जो लोग खाते हैं, वाइट रोटी बेहतर है या नो, चोकर वाली रोटी लाल बेहतर है? आटे की, चोकर के आटे की रोटी। चोकर के हाँ, आटे की। बाजरे की भी खा सकते हैं। बाजरे की रोटी कौन मेहनत करके बनाता है सर? आप राइट, इसलिए मैं इस बात को हैं? तस्लीम करता हूँ। शेफ फरजाना, आपने बाजरे की रोटी बनाई है कभी? नहीं हैं? नहीं कभी नहीं? नहीं। कहीं तो मकई की मैं बनाई है। तोतों के लिए बाजरा लेके आता हूँ, आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ना, मुश्किल काम है। हैं? हमारी नौकरानी इसके 8 टुकड़े कर देती है, रोटी रहती ही नहीं है। रोटी नहीं रहती। नो। हमारे यहाँ भी शेफ का भी कुछ यही हाल है, क्या बताएं आपको। अच्छा, नहीं। चिलीज हमारी फ्राई हो गई है। वैसे बाजरे की वाकई आपने रोटी नहीं बनाई? नहीं, मैंने कैसे बनाई जाती है? मकई ये भी की नहीं पता। बनाई है। मकई मैंने की बनाई मैंने है। कभी नहीं बनाई। चावल की रोटी बनाई है आपने कभी? चावल की बनाई थी बहुत पहले। बहुत पहले। किस चीज़ में इस्तेमाल होती है चावल की रोटी, आपसे पूछना चाहूँगा। चावल की रोटी आप सरसों के साग के साथ खा और? सकते हैं। अब आपका इम्तिहान है, और जो हम चावलों की जो रोटी होती है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? जो इस्तेमाल बताएगा मतलब उसको ये इनाम किस दिया चीज़ के साथ जाएगा। खाते उस्मानी साहब आप भी सुन लें, नहीं इस्तेमाल कह रहे हैं आप, ये किस चीज़ के साथ हम एक खाते हैं? खास डिश में इस्तेमाल होती है, अच्छा, साउथ इंडियन डिश है। सांबर? नहीं, डोसा में इस्तेमाल। डोसा, हाँ डोसा में तो आप दाल डोसा का भी में जो बनाते हैं, चावल का भी वो किसी बनाते हैं। नहीं, दाल का नहीं, उसमें जो रोटी इस्तेमाल होती है वो दाल और जो चावल लपेटे दोनों के की जो मिक्स बनाई होती जाती है, है। आपको पता है? हाँ, वो मेन दाल और माश चावल, की दाल और main टोटे उसके- चावल। टोटे चावल, हाँ वही बड़ी ज़बरदस्त लगती है वो। ख़ास तौर पे रोटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन वो भी। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि यानी खजूर, आपने कहा कि एक खजूर खा सकते हैं, ठीक 1 से है, 2 खा लें, लेकिन ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा ना खाए। अच्छा, ये बेसन वगैरह जो है, तली हुई चीज़ें और बेसन, तली हुई चीज़ें एब्सोल्यूट नो है, क्योंकि हमारा देखिए रोज़ा एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। हम उसका नेमत को ख़राब कर देते हैं। अच्छा, एक मिनट नाज़रीन, ये देख लें आप, ये गुलबहार शरबत जो है मरहबा का, का ये इस्तेमाल किया गुलबहार जा रहा है, जो शरबत कि से- खालिस अजजा से तैयार किया गया है। बिल्कुल, हम इससे बना रहे हैं फालूदा शरबत। फालूदा शरबत, जी, ठीक है। गुलबहार के शरबत से। और इसको आपने एक बड़ा ग्लास ले लें, आपके घर में जो भी जिस तरह के भी ग्लास हो, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने ये शामिल करना है। वाह। फिर साथ में आपने गुलबहार। शामिल करना है इसमें ये जो कलर्ड सवैयाँ हैं, ये कलर थोड़ी सी- सवैयाँ मिल जाती हैं? बिल्कुल आराम से ये मिल आपने जाती उबाली हैं या सिर्फ बॉईल भिगोई की हैं मैंने, बॉईल बॉईल की हैं? हैं। जब ये आपस में थोड़ी सी इत्तेहाद हो गया इनमें? चिपक गई हुई, रखी हुई काफ़ी देर से। ठीक है, तो ठीक इनमें है? किस तरह तफरीका होगा कि उसके अलग-अलग बाद है? आपने क्या करना है, जेली है मेरे पास, जेली आपने रेड डाली कलर है। की जेली, ये आपने इसमें शामिल करनी है। ये रेड ज़रूरी है या ऑरेंज? आप किसी भी कलर की डाल ग्रीन भी सकते ले हैं, सकते ग्रीन हैं? भी डाल सकते हैं। ठीक। जेली चलेगी, साथ ठीक। साथ मेरे पास है तुख्मे बालंगा, तुख्मे बालंगा, ठीक है? कहते हैं बड़ा ये ज़बरदस्त होता है शरबत में बिल्कुल। मिला के पिए तो। क्या करता है ये? बहुत मुकव्वी होता है या मुशफ़्फ़ी इसकी होता है? तासीर ठंडी होती है और वेट लॉस में भी बड़ा काम करता है। अगर आप इसको ठीक है। भिगो के पानी के साथ पिए तो बहुत ठीक, ज़्यादा ठीक। फ़ायदेमंद है। अच्छा, दोबारा फिर मैं इसमें डालूंगी। दोबारा फिर डालेंगे। Colours। आपको मुकव्वी और मुशफ़्फ़ी का मतलब पता है? मुझे इतनी सकील उर्दू नहीं आती। नहीं, बहुत इजी उर्दू है ये तो। मुकव्वी, कवि साहब का नाम सुना था आपने, अल्लाह ताला, ठीक है। आप ये सोचिए कि मुकव्वी का मतलब होता है ताकत देने वाली चीज़, अच्छा, और मुशफ़्फ़ी का मतलब होता है शिफा देने वाली चीज़। ज़्यादातर ये वर्ड्स जो हैं ये खमीरे की जो हाँ, खमीरा गाओ ज़बान, खमीरे की जो बॉटल्स होती हैं उस उस पर लिखा होता है इंतहाई मुकव्वी और मुशफ़्फ़ी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। उस्मानी साहब कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं ये मुकव्वी और मुशफ़्फ़ी जो होती हैं। खासतौर पे खमीरा, गांव ज़बान, अनबरी। खमीरा गाओ ज़बान में डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं? सर, आपने कभी खाया खमीरा गाओ ज़बान? 1 दफ़ा खाया है, एक दफ़ा खाया है, चेक करने के लिए? चेक करने। कैसा लगा आपको? इट वाज ओके। It was okay, सही था। तो जो कहते हैं जी बड़ा ताकत का सरचश्मा है और ये, वेल आई डिडंट फाइंड दैट, बट इट अच्छा। वाज नॉट टू बैड। अच्छा, इतने बुरा भी नहीं लगा, लेकिन ठीक था। ठीक था। और सर, हिकमत को क्या कहते हैं आप? हिकमत के हवाले से क्या कहते हैं? हिकमत की अपनी भी अफादियत है, देखिए यानी हर साइंस की हर्बलिस्ट अफादियत के है। हवाले से क्या कहते हैं? जो हर्बलिस्ट होते हैं या जो लोग होते हैं कि सही होते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स तो आमतौर पे मानते ही नहीं है हर्बलिस्ट को। वो कहते हैं जी ये कोई चीज़ ही नहीं है, हम सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं असल वो नहीं, if हैं। they have the appropriate scientific knowledge, अच्छा, then they're okay. फिर सही है, इसका मतलब है। Yeah. अच्छा, तो मुझे ये भी बताइएगा सर कि क्या कहते हैं, यानी आपने शुगर के मरीज़ों के लिए कहा कि उनको जो है वो एक तो मीठी चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए, दूसरे इन तमाम। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि शुगर के मरीज़ों का अगर मसल्स कमज़ोर होने लगे तो क्या करें?
प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी किस हद तक कर अगर सकते मसल कमज़ोर हो रहे हैं इसका मतलब शुगर अनकंट्रोल्ड है। हैं? अच्छा, प्रोटीन के इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर पहले शुगर कंट्रोल करें। फास्टिंग हमेशा 100 के करीब होनी चाहिए, रैंडम 150। अच्छा, जब शुगर मैक्रोवेस्कुलर डिजीज भी है, माइक्रोवेस्कुलर भी है, हर तरह का नुकसान करती है। तो बाद लोग के जो है ना पट्टे एकदम पिघल जाते हैं, इनके कपड़े ढीले हो जाते हैं। हाँ हाँ क्योंकि वो पेशाब के रास्ते से सारा प्रोटीन निकल जाता है। ओहो। और दूसरा ये कि वो प्रोटीन ब्रेकडाउन भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुगर कंट्रोल की जाए। ठीक है। प्रोटीन का रोल है लेकिन बहुत कम। अच्छा अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि यानी आप कह रहे हैं कि प्रोटीन से ज़्यादा जो शुगर कंट्रोल करेंगे, इसके साथ साथ शुगर के मरीजों को ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हो जाते हैं, टीजीज जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या वजह होती है? इसकी वजह है कि ट्राइग्लिसराइड शुगर के साथ पैरेलल चलती है। अगर शुगर हाई है ट्राइग्लिसराइड भी ऊपर आएगा। अगर ट्राइग्लिसराइड मुसलसल ऊपर रह रहा है इसका मतलब शुगर हाई है। इसका अगेन यू हैव टू कंट्रोल द ब्लड शुगर। और फिर वर्जिश करे इंसान, वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश वर्क्स लाइक इंसुलिन। तो वो वर्जिश जो है ना शुगर को खलियों में डाल देती है। ट्राइग्लिसराइड्स के लिए भी दवाइयाँ आती है बड़ी, लेकिन उसमें मुश्किल दवाइयाँ होती है, फेनोफाइब्रेट और फिर इसके अंदर और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। अच्छा, इनके उनसे मसाइल ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं? हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह क्या होती है? अनकंट्रोल्ड शुगर या फैमिलियल डिजीज होती है? दोनों होती है। अच्छा, एक होता है फेमिलियल हाइपरट्राइग्लिसरीडियमिया, जिसमें 1000 के करीब चले जाते हैं। फिर उसमें लुबलुबा इन्फ्लेम हो जाता है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है ना। ये बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है जिनके अगर 1000 से ज्यादा हो ट्राइग्लिसराइड्स? आप इनका खून देखेंगे ना, आपने ब्लड ड्रॉ किया तो लाइपीमिक होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा सफेद लेयर है इस पे। लाइपेमिक होगा? इतने लाइपेमिक होगा, इतना वजह क्या ज्यादा। होती है इतने ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाने की? शुगर होती है जेनेटिक ऐसे होता है, मरीजों को? होमोजाइगस होता है, हेटेरोजाइगस फेमिलियल हाइपरट्राइग्लिसरीडिमिया। अच्छा, अगर माँ बाप को इनके, ऐसे भी मैंने लोग देखे जिनके माँ बाप को नहीं है हाइपर ट्राइग्लिसरीडिमिया, लेकिन उनको हो जाता है लोगों को, फिर भी कहते हैं और 1000-2000 से ऊपर जा रहे हैं, फिर क्या करें? ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है जबकि माँ बाप में ये चीज़ नहीं है, फिर भी फैमिलियल हो सकता है? फिर भी फेमिलियल हो सकता है। बाद दफ़ा जैसे ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ होती है, तो उसमें ये होता है कि बाद दफ़ा एक जनरेशन स्किप कर जाएगी, एक 3 बच्चों को नहीं हुआ, एक को हो गया। अच्छा, इस किस्म से भी जेनेटिक इसका बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक। दूसरा उनको मोटापे से बढ़ना चाहिए, वर्जिश अच्छा, करनी मुझे ये चाहिए। बताइए कि जिन लोगों के आँख के नीचे या पलकों के ऊपर एक येलो सा चीज़ निकली हुई होती है, जैसे कोई चीज़ लग गई हो, येलो, आपने देखी है शेफ फरजाना? कुछ लोगों के यहाँ पे और यहाँ पे येलो सी चीज़ें निकली हुई होती हैं, ये क्या वजह होती है? ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल से होती है, से भी होती है। इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं ज़ैंथेलाज्मा। ज़ैंथेलाज्मा, ओके। एंड वो बड़ी टेल निशानी कि इसका कोलेस्ट्रॉल हाई है। टिपिकल निशानी? टिपिकल निशानी है। ये इतना कोलेस्ट्रॉल होता है आंखों से बाहर आने लगता है? हाँ, और फिर एक रिंग बार दफ़ा लोगों की कॉर्निया की रिंग भी हो बन जाती है, इसे कहते हैं आर्कस लाइपिमिस। अच्छा, और एक बुराबी की रिंग होती है जिसको कहते हैं आर्कस सेनिलिस। अच्छा, हाँ, बाद दफ़ा लोग कहते हैं मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं 40 साल का हूँ, लेकिन आप इसकी आंख से देख लेंगे वो 60-70 का होगा। इसका मतलब ये कि उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या उनको? वो तो लाइपिमिस में बढ़ता है, सीनिलिस तो उम्र के वजह से। 44 उम्र की, वो तो आप वैसे ही देख के पहचान जाते हैं कि नहीं, ये हाँ। आदमी 70 साल से ज़्यादा उम्र का है। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो अपनी शुगर को डाइट से कंट्रोल कर ले और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर ले, तो क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। अगर इनिशियल डायबिटीज़ है और इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल नहीं है तो इसे कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। खाने में पूरा एहतियात करें, वर्जिश करें तो हो सकता है कि उसको ज़रूरत पेश ना आए मेडिसिन की। अच्छा, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? हाँ, इंशाल्लाह। मीनिंग अच्छा, ये भी बताइएगा सर, कुछ लोग इंसुलिन पे जाने से डरते हैं, वो कहते हैं ओ अल्लाह माफ़ करे, इंसुलिन पे गए तो बस अब तो आखिरी वक्त है, 1-2 साल में काम हो जाएगा। बस एक किस्म का मॉर्बिड फियर है जो होना नहीं चाहिए। हाँ, इंसुलिन बेहतर का अपना इंसुलिन रोल होती है या दवाएं बेहतर होती हैं? इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। वेस्ट में इंसुलिन ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। चाहे वेट ज़्यादा हो तब भी इंसुलिन दे सकते हैं, या वेट की वजह से हम उन कैंडिडेट्स को इंसुलिन ज़्यादा देते हैं जिनमें वेट बढ़ाने की गुंजाइश हो, जिनका नहीं, वेट ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा हो, अगर- क्या उनमें भी इंसुलिन दी जा सकती है? अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर इंसुलिन दी जाती है। दी जाती है। लेकिन आज के लिए बहुत बेहतरीन दवाइयाँ आ गई है ना, जैसे कि सेमाग्लूटाइड है, लीराग्लूटाइड है। ये मैं केमिकल नाम ले रहा हूँ, कंपनी नाम नहीं है। हाँ हाँ। तो ये इसमें
इसमें बहुत सारा एम्पाग्लिफोजिन है, डेपाग्लिफोजिन है, बहुत ज़बरदस्त बहुत सर ये सर। ज़बरदस्त दवाइयाँ आ हाँ, गई इसकी खास बात ये विद इन द लास्ट 3 to 4 years। बिल्कुल किडनी भी बेहतर रहती है और ये यूरिन के जरिए जो है सारी शुगर को, Right। ग्लूकोज थ्रेशोल्ड को बढ़ने नहीं देती। राइट। यानी जिस तरीके से आम आदमी का 200 भी शुगर होती है तो उसको यूरिन के जरिए शुगर नहीं पास हो रही होती, ये थ्रेशोल्ड नीचे करती है तो 100 से ऊपर की जो भी शुगर होती है वो तमाम यूरिन से पास आउट हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर का जो लेवल है वो control एम्पाग्लिफोजिन और डेपाग्लिफोजिन का यही रोल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दवा इतना है। अच्छा रोल है कि अगर डायबिटीज ना भी हो तो हार्ट डिजीज में अब यूज हो रही है, हार्ट डिजीज में भी यूज हो रही है। अच्छा सर, शुगर के मरीजों को हार्ट डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फिर वो जो है ना इनको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, इनकी शरियानें तंग हो जाती है, माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस आ जाती है, हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट की सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन पे जाती है। तो अच्छा। डायबिटीज़ बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, आँख चली जाती है, आँख की सारी शरियानें ख़राब हो जाती है, आँख से पर्दे में लीकेज शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। और नाजरीन आप ये देख रहे होंगे, शेफ फरजाना बता दें आप ताकि बिल्कुल, हमारी जो तंदूरी चिलीज़ थी, स्टफ़ चिलीज़ जो हमने बनाई थी मलका मसाले के तंदूरी मसाला से, वो यहाँ तैयार हो चुकी हैं और इनके बहुत सारे मसाले मार्केट में अवेलेबल हैं। कढ़ाई है, कोरमा है, मछली मसाला है, इसके अलावा बटर चिकन मखनी जो चिकन मसाला है वो मैंने बनाया था, पुलाव मसाला है वो आपको मिलेगा। तो उससे हमने ये बनाया, साथ साथ हमने आज जो ड्रिंक बनाया है फालूदा शरबत वो बनाया है मरहबा के गुलबहार से। और मरहबा का गुलबहार आपको पता है कि फलों फूलों और मुफीद जड़ी बूटियों के अर्क से तैयार किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मरहबा का गुलबहार शरबत। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेफ फरजाना आपका। नाज़रीन, ये जो अफ्तार के पकवान है अपने इख्तिताम पर पहुंचे, साथ साथ हमने रोज़ा और सेहत को भी इसी में जो है ना शामिल कर लिया। बहरहाल अब हम यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान करीम।